नमस्कार दोस्तों, मैं राघव जादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन करेक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इंग्लिश के साथ साथ इस चैनल पर आपको जीके का कंटेंट भी प्राप्त कराएंगे। तो मैं आपको पिछली वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट दे चुका हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं भारत का राष्ट्रपति। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद करेंगे और जिससे आपको भारत के राष्ट्रपति की पूरी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आता रहता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में रखा गया है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा हमको, तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करा देंगे, आपको कराएंगे। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत का राष्ट्रपति। तो मैंने एक पैराग्राफ तैयार किया है, जिसमें से आपको मैं थ्योरी के टाइप में कुछ याद कराने वाला हूँ। फिर आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हैं, उसमें आपको मैं उसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम भारत के राष्ट्रपति से। चलिए, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे लोकसभा में या राज्यसभा में जो भी बिल पास होते हैं, वो राष्ट्रपति जी के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, किए जाते। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित होती है। तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि किस अनुच्छेद में रखा गया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 53 में आर्टिकल 53 में रखा गया है राष्ट्रपति जी को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है। जो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस होती हैं, जैसे नेवी और एयरफोर्स और आर्मी, ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। जितने भी इमरजेंसी इंडिया में जो भी इमरजेंसी लगेगी, या युद्ध होगा या शांति की घोषणा करनी हो, तो ये सब कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। आइए आगे चलते हैं। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। इनको प्रथम नागरिक माना गया है आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। अगर कोई राष्ट्रपति बनने का दावेदार है, यानी बनने का, जिसके पास बनना चाहता है कोई राष्ट्रपति, तो वो कम से कम भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा भारत के प्रथम एवं वर्तमान राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में आपने सबको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने शपथ ली थी एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपको पता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ये 25 जुलाई 2017 से वर्तमान अब तक यही हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक। आइए, आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, उन्हें मैं आपको कराने वाला हूं और उन्हें आपको याद करना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो राष्ट्रपति के बारे में। चलिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आइए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? मतलब कंपैरिजन अगर हम करें तो किस से करना उचित होगा? तो इसमें राइट आंसर आप सोच रहे हैं सी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर सही होगा सी।
राइट आंसर होगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा, सी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारा कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति नियत है, मैंने आपको उस पैराग्राफ में कराया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में नियत होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में नियत होती है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सही होगा केवल सरकार का प्रधान है, ओनली सरकार का प्रधान होता है राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक कौन होता है? मैंने आपको बताया था कौन होता है प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में नियत होती हैं? कार्यपालिका की शक्तियाँ मैंने आपको बताया था पैराग्राफ में, कार्यपालिका की शक्तियाँ नियत होती हैं राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति। अगले पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, ये भी मैंने आपको पैराग्राफ में कराया था, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? कौन होता है? होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है भारत का राष्ट्रपति? भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य और सरकार का अध्यक्ष, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, या भारत का वास्तविक शासक। इनमें से राइट आंसर होगा बी। बी होगा भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये एसएससी 2013 में आया हुआ है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बताया था मैंने, सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति सेनाओं का। तो ये देखो 2013 में एसएससी में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, इनमें से आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है पूछा है मैंने। वह भारत का नागरिक हो, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए था, ये तो मैंने पैराग्राफ में कराया था, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी सही है, 35 से अधिक का होना चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, वह सदन के किसी सदन का सदस्य हो। तो ये जरूरी नहीं है वो किसी सदन का सदस्य हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये इसमें आवश्यक नहीं है। आइए, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है इंडियन कैडेट अकेडमी, इंडियन कैडेट अकेडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, आपके छोटे से सपोर्ट से हम कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएंगे आपके लिए। तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से अच्छे करिए।